ओके, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। आज की टॉपिक्स है इंट्रोडक्शन टू मैटर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसका मास होता है यानी वजन होता है और वो जगह भी घेर ले, स्पेस भी घेरता है, तो दैट इज कॉल्ड एज मैटर। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो हमको आंखों से दिखते नहीं, उनका नाम है एटम्स। ओके, बहुत छोटे होते हैं, कैन नॉट बी सीन विथ आवर नेकेड आईज। मैटर एग्जिस्ट्स एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर कितने फॉर्म? तीन फॉर्म्स में यूजुअली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और दो फॉर्म्स भी है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सो दैट इज बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट और प्लाज्मा। लेकिन हमारे सिलेबस में है सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम तो यही पढ़ने वाले। क्लियर? मैटर लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। लिविंग में हमारे पास जैसे ह्यूमन बीइंग्स हुआ, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स और बाकी एनिमल जो पानी में रहते हैं और बर्ड्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे सॉलिड है, ये सॉलिड स्टेट में सब। लिविंग, नॉन लिविंग थिंग में सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी। ठीक है, क्लियर? कोई भी लिक्विड जो है लिविंग नहीं है, कोई भी गैस जो है लिविंग नहीं है। हाँ, सॉलिड जो है सॉलिड फॉर्म में लिविंग थिंग होता रहेगा। एग्जांपल्स दैट आर नॉट मैटर, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार ऑप्शंस में से कौन सा मैटर नहीं है। ठीक है, ऐसी सारी एग्जांपल्स, ऐसी सारी चीजें जिनमें ना मास होता है और ना ही वो स्पेस घेरते हैं। ओके, सो नो स्पेस और वॉल्यूम, ना उनमें मास होता है और ना ही वो स्पेस घेरते हैं, ना ही वो जगह लेते हैं। तो ऐसी सारी चीजें क्या होंगी? नॉट मैटर। ओके, देखते हैं। थिंग्स दैट नीदर हैव मास नॉर ऑक्यूपाई एनी स्पेस और वॉल्यूम, दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट थिंग का मतलब होता है ख्याली। ठीक है, जो बस सोचा जा सकता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। जो बस सोच सकते हैं लेकिन फिजिकली पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, सो दैट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, ग्रेट। चलो एग्जांपल्स देखते हैं। ये है एग्जांपल्स हमारे सामने, जैसे वैक्यूम। वैक्यूम वो जगह जहां एयर भी ना हो, दैट्स वैक्यूम। ठीक है, सॉफ्टवेयर, चाहे मोबाइल सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आप इसको छू नहीं सकते तो ये मैटर नहीं है। ठीक है, इमोशंस, सैड इमोशंस, हैप्पी इमोशंस, फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स वो मैटर नहीं है, क्योंकि फीलिंग्स बस महसूस की जा सकती है लेकिन उनको किसी को ऐसे हाथ पे, जैसे पेन मेरे हाथ पे है या पेंसिल या बुक, ऐसे किसी को दिखाया नहीं जा सकता। कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती फीलिंग्स की। रेनबो, ठीक है, रेनबो जो है वो एक कलर कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं। इंफॉर्मेशन, मेमोरीज, एनर्जी, कोई भी टाइप का एनर्जी हो, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है इट डज नॉट हैव एनी मास, इट डज नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस। म्यूजिक, म्यूजिक सुना जा सकता है, फील किया जा सकता है, लेकिन जो म्यूजिक है उसका कोई मास नहीं है, उसका कोई वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म कैन बी कैटेगराइज्ड इन एनर्जी फॉर्म। ओके, सो एनर्जी जो है, एनर्जी की टाइप है मैग्नेटिज्म। टाइम, देखो आप टाइम पूछ सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, आप टाइम को जो ना वो आप उसका वजन नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका है ही नहीं मास। ठीक है, टाइम बस एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। शैडो, ठीक है, सो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग, दे डू नॉट हैव एनी मास, दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड दे कैन नॉट ऑक्यूपाई स्पेस इन योर ब्रेन। ओके, गॉट इट? दीज आर द एग्जांपल्स, लेट्स मूव अहेड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सी, हमने अभी अभी पढ़ा कि पार्टिकल जो मैटर है वो बना है छोटे छोटे कण का, पार्टिकल का। ठीक है,
So these particles have some characteristics. Characteristics means properties. कुछ प्रॉपर्टीज होती है इन पार्टिकल्स की, जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हाँ, इनमें स्पेस होता है जिसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। जैसे अब अगर हम ऐसे कोई सॉलिड स्टेट लिया कोई मैटर, तो उसके जो पार्टिकल्स है ना बहुत क्लोजली क्लोजली होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स उसके बहुत क्लोज क्लोज पैक्ड होते हैं, तो इनमें इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही कम ना होने के बराबर, ठीक है, इनमें बहुत कम इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड्स में थोड़ा थोड़ा पार्टिकल स्पेस होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्टिकल स्पेस डेफिनेटली होता है। सो दिस इज इंटर पार्टिकल स्पेस, ये जो गैप होती है दिस इज इंटर पार्टिकल स्पेस। गैसेस की बात करें तो गैसेस में तो ये बहुत कम है, ये अगर मैं कोई गैस इस कंटेनर में रखूं तो इसके पार्टिकल बहुत दूर होंगे एक दूसरे से। सो देयर इज लिटरली नो इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो ये तो इंटर पार्टिकल स्पेस ही डिसाइड करती है, और इसके साथ दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस मैटर की स्टेट क्या होगी, डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स। अगर ये बहुत क्लोज है, बहुत पास पास है, इतने पास पास है कि ये टाइटली पैक्ड है, तो ये सॉलिड स्टेट होगा। क्या होगा? ये होगा सॉलिड स्टेट। जितना ये क्लोजली पैक्ड होगा उतना इसके अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्लियर? अगर ये थोड़ा लूजली पैक्ड है तो ये लिक्विड स्टेट होगा। और अगर इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा गैप है पार्टिकल्स के बीच में, सो देयर इज वाइड गैप बिटवीन पार्टिकल्स, सो वो मोस्टली गैसेस स्टेट होगा, ठीक है। So this interparticle force of attraction, interparticle space and interparticle force of attraction, ये दोनों जो है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। अगर इंटरपार्टिकल स्पेस जो है सॉलिड में ज्यादा हुई, दूर 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 होने लगे पार्टिकल्स, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो घट जाएगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा इतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस सॉलिड के अंदर, पार्टिकल्स के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड्स के अंदर, ठीक है। सो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे इनटू सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड इनटू गैस एंड गैस इनटू बैक इनटू सॉलिड एंड समथिंग लाइक दैट, ओके। बट यहां पे एक रफली आइडिया मैं दे रहा हूं आपको। और अगर ये और बढ़ गया स्पेस तो ये कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस में, ठीक है। सो ये स्पेस कैसे बढ़ेगा, क्या चीजें इसको बढ़ा सकती है, वो हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो इसको मैं रब करता हूं। सो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूअसली मोशन दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। दैट मूवमेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की हम एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं। मानो ये आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे परफ्यूम छिड़क रहा है। क्या छिड़क रहा है? परफ्यूम छिड़क रहा है। और आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, आप यहां पे खड़े हो, आपको परफ्यूम की स्मेल आ रही है बहुत दूर से, ठीक है, 10 फीट से दूर, 15 फीट की दूरी से स्मेल आ रही है। ये जो बीच में गैप है, आप और आपके फ्रेंड के बीच में गैप है, कोई कनेक्शन तो है नहीं, स्मेल कैसे आ गई आपके पास? आपको कैसे पता चला कि आपका परफ्यूम वो यूज कर रहा है उधर बैठ के? हाँ। So this is basically the particles of perfume get carried away with the air or with the atmosphere in the room. Okay, so that is basically air. So air के साथ perfume के particles mix हो गए, that intermixing of particles of different matter. Perfume is one type of matter, air is other type of matter. So there is intermixing of particles of different types of matters on their own, but okay, so on their own. So that get carried away and you got a smell of perfume being used by your friend. Now this is one type. This can be say liquid or gas in air, or sorry, liquid in air. Okay. So diffusion, solid can diffuse into liquid, ये भी है, ठीक है, and liquid can diffuse into liquid also. ठीक है, जैसे आपने इंक ड्रॉप पानी में डाल दिया तो वो डिफ्यूज हो गया, ठीक है। आपने कोई सॉलिड पानी में डाल दिया, वो उसके अंदर डिफ्यूज होके घुल गया पूरा। और गैस इन गैस भी डिफ्यूजन बहुत फास्ट और बहुत क्विकली होता है, और सबसे ज्यादा तो गैस इन गैस डिफ्यूजन चलता है, गैस इन गैस डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है।
और ये सबसे लोवेस्ट होता है और सबसे लीस्ट होता है सॉलिड इन लिक्विड। ओके, मूविंग अहेड, एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। ओके, सो दैट इज स्मेल ऑफ डिलीशियस फूड। Okay, smell of delicious food coming from the kitchen, and you head straight to the kitchen because of that delicious food smell. Okay, so that is also a case of diffusion. And some factors that are there that affect this diffusion, and most important factor that affect this diffusion is temperature. Okay, so temperature increases the diffusion. Okay, so diffusion occurs more in rate of diffusion is more in summers than in winters. Okay, great. So if you have any type of question, you can drop your questions in the chat box, comment box. Okay, so I'm moving ahead, and these two. Okay, so these two are related. Last one is particles of matter attract each other, that is interparticle force of attraction. Okay, so definitely when there is less or very least interparticle space, so definitely the interparticle force of attraction will be higher in case of solid, and intermediate in case of liquid, and very least or negligible in case of gaseous state. Okay, so we can say that interparticle space is inversely proportional to interparticle force of attraction. Okay, so these two characteristics, these two properties of particles of matter, they decide whether matter will be in solid state, liquid state, or gaseous state. Okay, so these can be changed by changing in temperature and pressure. So we will discuss that in coming up classes. Okay, so I hope you all have taken down notes. So always be ready to take down notes while when there is class, and please subscribe to this channel so that you get the notification as soon as I upload new lectures. Okay, till then, bye bye, take care, see you in the next one, bye.